मैं इस समय आदरणीय श्री राम जन्म भारती जी के साथ हूँ, जो कि मुबारकपुर चकिया चंदौली के निवासी हैं, उनके आवास पे हूँ। आज मैं स्वर्गीय परम आदरणीय श्री राम स्वरूप लाल मंगल जी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप उनके बहुत ही परम शिष्यों में एक हैं और आप जो है आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं, लोक गीतों के। तो आपसे उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको प्रणाम। आप ये बताएं कि आप मुंशी जी से किस प्रकार जुड़ा, आपको परिचय कैसे हुआ? मुंशी जी से हम सन 70 के लगभग जुड़े हैं और मुंशी जी के गांव से जहां वो पढ़ाते थे उसी जगह जो है वो हेडमास्टर थे वहाँ के गाय घाट जी। वहाँ हमारे पिताजी की बहन थी जिसको हमारी बुआ थी और वहीं रिताई में हम गए थे। गुरु जी का नाम सुने तो लोगों ने बताया, उस पर हम उस समय हमारा बचपना था, हम उस समय मतलब युवा की अवस्था में थे, तो लोगों ने बताया, उनकी चर्चा किया, हम पहले जानते नहीं थे। अच्छा। उनके स्कूल पर गए गीत लेने के लिए, तो गुरुजी ने हमसे कुछ सवाल किए कि बेटा बताओ कुछ पढ़े लिखे हो? तो हम छोटे थे तो कहे कि हाँ गुरुजी कुछ पढ़े लिखे हैं। क्या देखो दीवार पर क्या लिखा है? तो दीवार पर हमने पढ़कर बताया कि उस पर आराम लिखा है। तो कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो। तो उन्होंने हमको गीत दिया, उसी समय से हम उनसे जुड़ गए। तो अब आज तक हम जुड़े थे, अब तो भाई हमारे बीच में नहीं है गुरुजी। और वहाँ हमारी रिताई भी थी, वहाँ हम बराबर जाने आने लगे और उनके गीतों से हम गाने बजाने लगे। हम आकाशवाणी में भी गए, बी ग्रेड से बिहाई हुए, बिहाई से ए ग्रेड भी इस समय हम हैं। और हम 285 से रुपये से शुरू किए थे, इस समय हमारा 8000 के लगभग जो है एकल का मिलता है। हाँ, तो और कुछ पूछना तो पूछना इसी तरह से हम भाई जानते हैं। अच्छा, इसमें आपके गुरु जी की जो रचनाएँ थी उसके भाषा शैली के बारे में कुछ बताएं। अरे उनकी भाषा का क्या हम बताएं, वो तो 3-4 भाषा में लिखते थे। हम जैसे हम लोग तो केवल लोकगीत गाते थे, लोकगीत लेते थे। वो हिंदी लिखते थे, उर्दू लिखते थे और भी तरह के, लेकिन अरबी फारसी तो अरबी भी लिखते थे, लेकिन जितना वो लिखते थे हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग केवल हिंदी और लोक संगीत से जुड़े हैं, तो वही गीत हम उनसे लेते थे। अच्छा, उनकी जब वो रचनाएं करते थे तो उनका जो है उद्देश्य कैसा रहता था, कैसी रचनाएं वो करते थे? उद्देश्य तो कोई विभाग छोड़े ही नहीं थे। जैसे मान लीजिए उस समय सिनेमा बहुत कम कहीं कहीं था, जो है सिनेमा नहीं था, तमाम कोई साधन नहीं था मनोरंजन का, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। उस समय जो है वो मंचों पर जैसे गांव-गांव में नाटक हुआ करते थे, वो नाटक भी लिखते थे, कजली लिखते थे, बिरहा लिखते थे, लोकगीत लिखते थे, हर तरह के गीत लिखते थे। तो उनका उद्देश्य यही था कि धर्म को, अपने मतलब इतिहास को आगे बढ़ाएं। और अब हम कितना बताएं कि बहुत कुछ वो लिखे थे और बहुत उनको आगे बढ़ाने का ही उनका उद्देश्य था। और हम क्या बताएं। अच्छा, उनकी भोजपुरी साहित्य में उनका गीतकार के रूप में उनका योगदान कुछ बताएं। क्या गीतकार का मतलब? गीतकार के रूप में उनके भोजपुरी साहित्य में योगदान, जो उनके गीतों से, भोजपुरी गीतों क्या से मिला, लोगों का क्या ही हुआ है? वही तो बताया भाई, वो क्या नहीं दिए, जो है हर चीज दे रहे थे। जो है उनके गीतों से बहुत संदेश मिलता था। कोई ऐसा गीत नहीं आट बाट नहीं लिखते थे। आज तो बहुत लोग अश्लील लिख रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जीविकोपार्जन का साधन भी बना। तो वो धर्म के लेकर के ये क्या बोलता है, अपने भारत की संस्कृति है क्या है, उस पर मतलब हर तरह का जोर देते, जिससे कि सबको मतलब कुछ मिलता। अच्छा, ये रचनाओं का जो व्यवसायीकरण हो रहा है आजकल, मतलब उसके बारे में क्या उनका दृष्टिकोण था? ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। अपने यहाँ वो पानी पिलाते थे, खिलाते थे, कभी एक पैसा किसी से लेते नहीं थे। तो उन्होंने एक पैसा किसी से लिया नहीं, वो सबको दान देते थे, वो तो दानी थे। और इस बारे में तो आप बातें न करें।
तो पैसा तो लेते ही नहीं थे, वो तो दानी थे, सबको देते, जो भी आता चाहे उनको जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन सबको देते थे। हर स्कूलों में उनका गीत गाया जाता था। पूरे चंदौली जिला और मिर्जापुर जिला, इस समय तो चंदौली है, लेकिन बनारस और मिर्जापुर जिले में जितने स्कूल थे आसपास में, सब स्कूल में भी गाया जाता था उनका गीत। उनका कोई पसंदीदा, ऐसे तो आपको बहुत सारे गीत हैं आपके पास, तो एक गीत हम लोगों को 2 लाइन गुनगुना दे। पूरा जो है अभी तो सुना चुका। जैसे का हम देशभक्ति पर गावे, कोई चाहे जौन पर जौन एक ठे छंद, एक ठे गीत, बस सहिया गया थे। ठीक है। अब इस समय तो हम लोग साज उससे गाते हैं, ऐसे नहीं होता है। सही। तो जैसे एक छंद है कि लोग जो है ये बनाते हैं नहीं, 26 जनवरी और क्या गणतंत्र दिवस, उस पर उन्होंने लिखा है, ई मत जाना कि पावन पर्वई खाली हंसे बतियावे के आवे। संदेश दिए हैं लोगों को कि ये जो आप पर्व मनाते हैं तो इसको ये ना समझें कि जो है ये हंसने गाने का या मतलब है। ई मत जाना कि पावन पर्वई खाली हंसे बतियावे के आवे। ई त्योहार अपार अन्हार में जीवन ज्योति जरावे के आवे। सूतल ज्वाल जगावे के आवे, तब भूलल राह दिखावे के आवे। प्रीति प्रतीति क रीति क नीति क मंगल पाठ पढ़ावे के आवे। और एक गीत हम मतलब ये आज़ादी से संबंधित है, देश पर वो ज़्यादातर जो है देशभक्ति गीत बहुत ज़्यादा लिखते थे, हम लोग गाने का भी प्रयास करते थे। नहीं चाहे ले रतनवा नहीं मांगे सुबरनवा, न चानी मांगे ले ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांगे ले। ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांग ले। बहिनी जननी से मांगे ज्वाल जेठरा ललनवा। बहिनी से मांगे सग दुलरू बीरनवा। सजनी से सजना दुला, सजनी से सजना दुलार के लीलार के निशानी मांगे ले। ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांगे ले। एक दूजे नहीं, और एक दूजे नहीं, एक दुई दिन नाही बर हो महीनवा। चाहे तब एक दुई दिन नाही बर हो महीनवा। चाहे तब त्याग मांगे खूनवा पसीनवा। अनवा किसान से जवानवा से जुल्मी जवानी मांगले। ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांगले। सबसे कुछ न कुछ मांगती है। रच डाले नया इतिहास खेल खेल में। बिहरे विकास में निवास करे मेल में। सोए बदे सूल सेज सेवा बदे सुत बलिदानी मांगले। ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांगले। आखिरी लाइन, गांव गांव घरे घरे जांचे जा दुलार से। श्रमिकन से श्रम मांगे कला कलाकार से। श्रमिकन से श्रम मांगे कला कलाकार से। कवियन से मंगल समाज बदे कविता कहानी मांगले। ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांगले। ई आजादी रोज रोज कुर्बानी मांगले। बहुत बहुत धन्यवाद। ताई आप जो है एकदम तैयार नहीं थे इस विषय में, एक आपको कहीं जा रहे थे, कुछ दिमाग में कुछ और चीजें रही।